नमस्ते, कैसे हो आप। मैं प्रफुल्ल बिल्ला और MBA चावला भैया बॉम्बे में हूँ और यहाँ से हम लोग एयर एशिया की फ़्लाइट पकड़ के रांची जा रहे हैं। सवा दो घंटे की है फ़्लाइट पूरी। बाबा बैद्यनाथ की जय हो। झारखंड की धरती पर जा रहा हूँ मैं, बिरसा मुंडा की धरती पर जा रहा हूँ। यह जमशेदपुर में हमारे शाम को 5 बजे आउटलेट की ओपनिंग है। तो रांची से कुछ 2.5-3 घंटे का रास्ता है जमशेदपुर का बाई कार। और इस बार मैं बैद्यनाथ के दर्शन तो नहीं कर पाऊँगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सुप्रसिद्ध बैद्यनाथ मंदिर। पर उम्मीद है आप सब लोग आएंगे और बहुत मज़ा आएगा। बड़ी तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं पूरे भारत में, बाहर भी। तो जमशेदपुर के बाद भी नंबर आ रहा है भुवनेश्वर का, तो पड़ोसी राज्य जो है झारखंड का। ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में तो हम लोग हैं, रायपुर में, शंकरपुरा में, तो भुवनेश्वर में भी आ रहा है। तो बस हम लोग तैयार हो गए हैं। कल रात को बढ़िया शॉपिंग भी की है मैंने, ठंड भी थोड़ी से है तो ये विंड शीटर भी मैंने पहन लिया ताकि ठंड कम लगे और 2 घंटे में आराम से सो पाएँ, क्योंकि रात भर नींद तो हुई नहीं है हमारी प्रॉपरली। ठीक है, चलो सारा सामान हमने ले लिया। हाँ ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ भाई। चलो, 8वें माले पे है हमारा होटल और बिल्कुल टर्मिनल 1 के नज़दीक में ही है हमारा होटल, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से पहुंच जाएंगे। 7:15 बजे से बोर्डिंग है, तो खैर हम लोग, हमारे पास बहुत टाइम है। पर क्या रिस्क नहीं लेना है एयरपोर्ट में, सारा कभी भी चेंज कर देते हैं, कभी भीड़ हो जाती है, कभी ये हो जाता है। वहाँ जाके आधा घंटा टाइम पास करो। और मुंबई एयरपोर्ट पे तो बहुत सारे न्यूज़पेपर मिल जाते हैं आपको पढ़ने के लिए, दिक्कत नहीं होती है। सुबह के 5 बज रहे हैं हम लोग, और मैं तो सोया ही नहीं हूँ रात भर से, सही बात बोलूँ, क्योंकि सुबह उठने के लिए सो गए तो फिर उठना ही नहीं होता है, क्योंकि फ़्लाइट मिस नहीं कर सकते हैं, ओपनिंग है। और दूसरी कोई फ़्लाइट भी नहीं, इतनी रेगुलर कोई फ़्लाइट होती नहीं रांची की। कनेक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है एयरपोर्ट्स की, बट वो भी थोड़ा टाइम लगेगा। 5 बज रही है, हमारे भैया हमको लेके जा रहे हैं। ये 12 मिनट का रास्ता है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, नमस्ते। विनोद जी बिहार से? मैं यूपी से। विनोद कुमार यूपी में कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज से भैया। प्रयागराज बहुत अच्छा, त्रिवेणी संगम की धरती है प्रयागराज। आपने हमारा व्लॉग भी देखा होगा, प्रयागराज में भी आउटलेट की ओपनिंग भी हुई थी हमारे। बहुत अच्छी बात है। देखो भैया, अंधेरा दिखा दो लोगों को। टर्मिनल बना चुके हैं, बैग उतार रहे हैं और अब हम प्रस्थान करेंगे एयर एशिया से रांची की तरफ। पूछते रहने का कि कुछ भूला तो नहीं, ताकि टेंशन ना हो। इसका अभिषेक का फ़ोन आया था। हाँ अभिषेक भैया का फ़ोन आया था। अभिषेक हमारे ऑपरेशन हेड है भैया, बहुत मेहनत करते हैं और पूछते रहते हैं फ़ोन पे कि क्या काम और क्या नहीं है। सो गुड टू सी यू। उसने फ़ोन करके पूछ ही लिया कि भैया निकले कि नहीं, कितनी चिंता करता हुआ हमारी। मुंबई एयरपोर्ट अच्छा लगता है मेरे को, ग्रीन है, खूबसूरत है, वाटर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेशन की बात करते हैं लोग, और एक नंबर। क्या ले रहे हो? कॉफ़ी पिएंगे भाई, चाय तो मिलेगी नहीं यहाँ ढंग की। कॉफ़ी पी लेते हैं, भूख लग रही है तो एकदम रिफ्रेशमेंट चाहिए। been seeing your videos like आपके इंटरव्यूज बहुत सारे लाइक कल ही मैं किसी से बात कर रहा था रिगार्डिंग योर वीडियो। हमारा आउटलेट ओपनिंग है ना आज। अच्छा, जमशेदपुर में, तो जा रहा हूँ मैं।
तो हम लोग रांची आ चुके हैं, उतर चुके हैं। मैदान भाई हमारे हमें लेने भी आ चुके हैं। मैदान हाई कर दो हमारी जनता को यूट्यूब की। और हमारे भैया का नाम भूल गया मैं, राजेश भैया भी साथ में। मैदान और राजेश, नमस्ते आप दोनों को। चले हम लोग यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है जमशेदपुर का। बड़ा मज़ा आने वाला, बड़ा खूबसूरत सा है झारखंड। पहली बार झारखंड की धरती पर मैं आया हूँ और इसका एक कारण है मैदान, करेक्ट। सबसे बड़ा कारण है मैदान शायद हमारी वीडियोस देख रहा है, करेक्ट। पिताजी को तो अच्छा लगता है, अभी लगता है कि नहीं? हाँ अभी भी अच्छा लगता है। अरे ऑब्वियसली। अहमदाबाद भैया अंग्रेजी बोल रहे हैं और वीआईपी गेस्ट बना दिया मुझे, एक सामान्य से बच्चे को। क्या नाम है आपका? परीक्षित। कुछ खिला दीजिए, बढ़िया चाय पिला दीजिए। मेरा गोंडू थाना के अंदर जो सूर्य मंदिर के सामने मेरा ढाबा है, अच्छा, जिसका नाम राज दरबार ढाबा के नाम पर है। NH रांची टाटा के बीच में ही फेमस ढाबा रहा है। बढ़िया है बढ़िया है भैया। आपका नाम? मेरा नाम हुआ रंजित कुमार महतो। ओके भैया, थैंक यू। हाँ। नमस्ते जमशेदपुर। तो फाइनली आज हमारा आउटलेट ओपन हो रहा है PM मॉल में। ठीक 5 बजे 5:30 बजे की ओपनिंग का समय था आज। तो बड़ी बारिश के चक्कर में थोड़ा सा लेट हम जरूर हुए, बट बहुत मज़ा आने वाला। बहुत खूबसूरत बना है हमारा आउटलेट लाउंज जो हमारा बना है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट जनता ऑफ जमशेदपुर। बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले मैं अमित जी और पूरे रुंगटा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और आज आपके बीच में MBA चावला इस मॉल में है और आप सबके बीच में हो। और इन्हीं की वजह से मैं भी आज आया हूँ और आपकी वजह से मैं यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपका प्यार और आपका इतना मोहब्बत मिलता है मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश सच में बदल रहा है कि यहाँ पे नेता अभिनेता के बाद हम जैसे छोटे मोटे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को भी इतनी इज्जत मिल रही है। और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ मैं मुझ तक सीमित ना रहे, आप में से भी कोई आज नहीं तो कल इधर रेगुलर आते रहे, उतना ही प्यार मिले जितना आज MBA चावला को मिल रहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, ऑलरेडी मैं धन्यवाद दे चुका हूँ बट मुझे फिर से देना पड़ेगा क्योंकि इतना प्यार आप लोग दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड का सबसे बड़ा अगर मॉल ये है तो झारखंड की जनता भी मुझे दिख रही है जो मेरे सामने है, उनको मैं कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही था, चाय सामने नहीं गई और चाय की दुकान खोल दी, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अगर ज्यादा दिमाग लगाता तो शायद आज आपके सामने नहीं होता, तो कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। एंड आई कैन से कि आप आज बहुत बड़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है इस मुकाम में खड़े होकर, क्योंकि आज ये सपना काफी लोगों का है, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है इस मौसम से? मैं ना कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, ना मैं कोई वो करोड़पति हूँ, ना कोई मैं प्रसिद्ध हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि क्या मैं हर स्टार्टअप घर स्टार्टअप निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी 100 करोड़ 1000 करोड़ की बने, पर मैं चाहता हूँ एटलीस्ट यहाँ पे जो लोग मुझे मेरी नजर के सामने दिख रहे वो अपनी अपनी कंपनी चालू तो करें। ये पहला एंटरप्रेन्योर, एक पहला बिजनेसमैन आपके सामने खड़ा है, वो बोल रहा है कि तू भी सक्सेसफुल बन, तू भी बन, तू भी बन, तू भी बन, सब बन। तो ये उल्टी गंगा में बहाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, अगर आप सक्सेसफुल तो ये सब कहानी एक्चुअली में दुनिया 25-30 के बाद चालू होती है। केंटकी फ्राइड चिकन, आप जो KFC का चिकन खाते हो, दादा ने तो 65 की साल में चालू किया था। तो जिंदगी में जिंदगी मैराथन है, हमको थोड़ी कम उम्र में खत सफलता मिल गई, प्यार मिल गया, इसका ये मतलब नहीं कि आपको भी मिले, 35 में मिलेगी, 40 में मिलेगी, 42 में 45 में मिलेगी, पर मिलेगी कब मिलेगी? जब आप खुद से ईमानदार हो। दुनिया को बेवकूफ बना लेना, पर खुद को बेवकूफ, अगर खुद को बेवकूफ बनाओगे तो कभी भी नहीं मिलेगी। तो अब ज्यादा हिम्मत मत हारो और ये कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, यूनिवर्सिटी के भरोसे अपनी जिंदगी का ठेका, इनके भरोसे मत रहो आप। इनकी दुकान तो चलती रहेगी, पर आपका जीवन कौन बदलेगा? वो तो आप भी बदलोगे। तो आज ये प्रण ले लो कि आप जो भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। जमीन पर उसको ऑनलाइन दिखाओ, बिकॉज ऑफलाइन कैन ऑलवेज बी ऑनलाइन। ऑफलाइन जो आपने काम किया, चाय बनाओगे तो वीडियो बन सकता है, पर आपने कभी कुछ किया ही नहीं रोड पे जाके, धरातल पे जाके, तो ऑनलाइन कब तक दिखाओ? देवी के मंदिर पे है, जमशेदपुर रांची हाईवे पे। यहाँ पे MS धोनी खुद भी पहले आते थे, और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा सुंदर है। देखिए जरा झारखंड की संस्कृति आपको दिखेगी। हाँ, उनको बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, अगर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो समझ पा लो कि क्या नहीं करना है, वो बता रहे हैं।